गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो हम करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में मैंने लेक्चर 1 में बेसिक्स कवर किए थे डिफरेंशिएशन की। पहला, अगर आपने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले वो लेक्चर देखिए, तभी ये लेक्चर समझ आएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट सेकंड में हम इसमें करेंगे सम प्रॉपर्टीज इसकी। जैसे कह लीजिए 10th क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये है, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। अब पहले तो हमारा ये रूल याद रखना है, सबसे पहले हमारी पावर का डेरिवेटिव होगा। जैसे इसकी पूरे की पावर कितनी है, 4 है। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, ये हमारी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनटू इसके अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, 5 का 0, ये हमारा आंसर। ठीक है जी। कोई और एग्जांपल ले, जैसे सपोज कर लीजिए ये है e⁻x माइनस sin x की होल पावर 8 है। तो इसका क्या मेथड है, सबसे पहले पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनटू अंदर वाले चीज का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। अब ये ध्यान, ये एज इट इज, क्योंकि बीच में माइनस है, ये दोनों के पास जाएगा। पहले के पास e⁻ का e⁻, साइन का cos, दैट्स इट। ठीक है जी। 12 कोई और ले, सपोज कर लीजिए ये साइन क्यूब एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको ध्यान रखना है, इसको पहले ऐसे लिख लेना है। अब इसका होल क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका वही, पहले पावर आगे आएगी, 3 एक पावर सब्ट्रैक्ट इनटू अंदर वाले चीज का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कॉस। दिस इज द रिक्वायर्ड। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं पावर आगे ले आते हैं, एक पावर कम कर लेते हैं, इनटू इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग। पहले पावर का होगा, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले पावर आगे आएगी, एक पावर सब्ट्रैक्ट इनटू अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल ले, e⁻x log x की होल पावर 5, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो पहले पावर का होगा, पावर आगे आ गई, एक पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई, इनटू अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, यही है। अब देखिए ये तो एज इट इज। अब इसमें ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है, इनको इसको दोनों पास ले जाना है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो हमारा प्रोडक्ट रूल याद है क्या था, प्रोडक्ट रूल यही था, पहले का डेरिवेटिव e⁻ का, तो e⁻ सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव log x का क्या होता है, 1/x। दिस इज द आंसर। ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में बीच में शायद मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज हो सकता है, दैट इज प्रोडक्ट रूल। ओके, चलें आगे। ये थी हमारी एक प्रॉपर्टी, ये कह सकते हैं आप इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब हम करते हैं सेकेंड। ये प्रॉपर्टीज याद रखना जी, इसके बिना हमारा अधूरा है काम। अब आती है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर ये हो e⁻, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले इसका याद रखना है, e⁻ का डेरिवेटिव e⁻ का e⁻, इनटू पावर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला है। e⁻ का e⁻ इनटू पावर का मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा ये एज इट इज, इनटू पावर का क्या होगा, ये बीच में माइनस है, ये पहले के पास गया 10x, ये आंसर। ठीक है जी। इसको ये नहीं करना कभी, क्या करते क्या है सभी, इसका डेरिवेटिव ऐसे कर देते हैं, e⁻ का e⁻, और पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। पहले e⁻ का e एज इट इज, इनटू पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। कोई और एग्जांपल है, जैसे ये आ गया e⁻sin x, इसका क्या होगा, e⁻ का e⁻,
इनटू पावर का मल्टीप्लाई साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस। डन। कोई और एग्जांपल लो। e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 क्या होगा? e रेज टू पावर का e रेज टू पावर इनटू पावर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। डन। ये हमारी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टीज की e रेज टू पावर वाली। ठीक है जी, देखो पहले यहां तक सभी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज कर लिए ये log x स्क्वायर माइनस 5 इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले तो log का डेरिवेटिव ये याद रखना है, log का 1/x नहीं होता, log का होता है 1/एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, log का 1/एंगल इनटू एंगल का मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा? ये एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? क्योंकि बीच में माइनस है, ये पहले का ये दूसरा। ठीक है जी, कोई और नहीं? log मान लीजिए, अब यहाँ पे भी देखिए log का डेरिवेटिव 1/x नहीं होता, log का 1/एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना है जी, ध्यान रखना है, फिर log का 1/x नहीं लिखना, log का 1/एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ये एज इट इज सारा। अब यहाँ पे देखो ये बीच में प्लस है, ये डेरिवेटिव पहले के पास गया 2x, जब ये दूसरे के पास जाएगा ये एज इट इज लिख दिया अभी मैंने। अब ये ध्यान रखना, इसको दोनों के पास नहीं लेकर जा सकते, ये एज इट इज, ये 2x एज इट इज। यहाँ पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। क्या था? पहले का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस पहला एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, दैट इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है जी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ वन, बेटा इजी है बहुत, थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि स्पीड नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर उसको अपलोड करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा कवर हो जाए। समझ पक्का आएगा, ये मेरा पक्का श्योरिटी है, जितना मैं करवा रहा हूँ आपको पक्का समझ आएगा, सबसे इजी वे से समझा रहा हूँ। ठीक है जी। 19, अगर हमने पास आ गया डेरिवेटिव इसका निकालना है तो कैसे निकालना है? ठीक है जी, यहाँ पे है साइन, इसका ये याद रखना है, साइन का डेरिवेटिव cos x नहीं होता, साइन का होता है cos ऑफ एंगल। साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ एंगल और साइन द cos फॉर योर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, यही डेरिवेटिव होगा, ये आंसर है। 99% बच्चे ऐसे करेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x इनटू एंगल का होता है 2x माइनस 5, दैट इज रॉन्ग, ये सही है। ओके, कोई और एग्जांपल नहीं? जैसे ये डेरिवेटिव cot क्यूब, चलो क्यूब वाले बाद में लिखते हैं। जैसे ये पहले cot का डेरिवेटिव, cot का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज इनटू एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई। डन। ठीक है जी, ये हमारा हो गया 21st। सपोज कर लीजिए ये साइन क्यूब 4x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, साइन क्यूब का मतलब है, इसको पहले होल क्यूब लिख लिया। स्टेप वाइज करना तभी समझ आएगा ये क्वेश्चन। देखिए पहले तो पावर का होगा, पावर आगे आई, एक पावर सब्ट्रैक्ट हुई इनटू अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी हमने। ठीक है जी। अब साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होगा ये सोचो। ये सारा एज इट इज,
साइन, पहले अकेले साइन का कॉस एक्स नहीं होता, साइन का होता है कॉस ऑफ एंगल इनटू ये एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, ये आंसर आएगा। मतलब कि इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी मिक्स हुई हुई है। ठीक है जी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और ले लेते हैं, e रेज़ टू पावर 2x log 4x, ये करना है। देखिए मल्टीप्लाई है बीच में तो प्रोडक्ट रूल लगा, पहले का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगा। अब देखिए पहले e रेज़ टू पावर का, ये हमारी देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी दी गई, e रेज़ टू पावर का e रेज़ टू पावर का e रेज़ टू पावर इनटू पावर का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, ये एज इट इज, ये इधर ये एज इट इज। अब यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का क्या होता है 1 ओवर एक्स नहीं होता, लॉग का 1 ओवर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव 4x का 4, ये हमारा आंसर है, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्लियर है, ये था हमारे प्रॉपर्टीज, मेन जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम, बस प्रॉपर्टीज यही थी। अब कुछ दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, सॉरी। अब देखिए एक दो क्वेश्चन इनवर्स के दिखा देता हूँ कैसे करने, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये निकालना है तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। tan इनवर्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला था हमारा 1/1 प्लस ये था, याद हो, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे क्या लगेगा, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई इनटू, ये फॉर्मूला होता है कि 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर इनटू एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है जी, कोई और एग्जांपल लें, जैसे डेरिवेटिव साइन इनवर्स e रेज़ टू पावर x। सबसे पहले यहाँ पे इनवर्स है, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला वो क्या था 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल कितना है यहाँ पे, इनटू एंगल का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर का e रेज़ टू पावर। समझ आ गया बेटा, इजी है, कुछ नहीं है इसमें तो करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसे। ये क्या है, ये कहते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन, मतलब कि कोई इक्वेशन दी हो, जैसे ये इक्वेशन है, फाइंड dy/dx निकालने को कहा हो तो क्या करना। ठीक है, कोई इक्वेशन दी हो तो सबसे पहला स्टेप करना है, हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देना है, इधर भी डेरिवेटिव इधर भी डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब देखिए बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव दोनों के पास गया, 5 का डेरिवेटिव होता है हमारा 0। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी 2x। अब इसमें ध्यान रखना है, ये देखिए ये पहले पावर का हुआ, पावर आ गई एक पावर कम इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इससे यही होता है। आप कहोगे इसमें नहीं किया, इसमें भी कर लो, चाहे पावर आगे आई एक पावर कम, x का x से डेरिवेटिव हमारा कितना होता है 1 नहीं होता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है जब भी y का डेरिवेटिव हो तो साथ में पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, साथ में dy/dx लिख लो बस। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालो, इसको उधर ले जाओ तो हमारा dy/dx आया, मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा, देखो यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे।
मीन्स जब भी हमें y का डेरिवेटिव करना है पहले उसका डेरिवेटिव कर दो, साथ में dy/dx डाल दो। कोई और एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सपोज कर लीजिए, चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इफ e raised to power show dy/dx is equal to minus this much। ठीक है, देखें सबसे पहला स्टेप, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है जी, जब भी इक्वेशन हो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना। आप देखिए बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव दोनों के पास चला गया। इसको मैंने अभी एलिमिनेट किया। ठीक है जी, अब देखिए e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर का, तो e रेज़ टू पावर इनटू पावर का वो 1 एज इट इज। इसमें e रेज़ टू पावर का e रेज़ टू पावर इनटू पावर y का डेरिवेटिव। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए वैसे ही e रेज़ टू पावर का e रेज़ टू पावर इनटू पावर का x का हो गया 1, y का, देखो यहाँ तक सही है। अब इसकी क्योंकि मैंने प्रूव करना है तो नेचुरली इसकी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, इसको पूरा एंड तक सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये ध्यान से करने वाला काम है। ये एज इट इज, ये एज इट इज, इस ब्रैकेट को ओपन कर ली, ये पहले के पास चला गया, ये दूसरे के पास गया। ठीक है जी, अब dy/dx वाले इकट्ठे करने हैं, इसको इधर ले जाओ एंड इसको उठाकर उधर ले जाओ। देखिए, और इसमें मैंने dy/dx दोनों में कॉमन निकाल दिया। अंदर रहा e रेज़ टू पावर x y, इसको इधर ले जाएंगे, ये उधर गया, ये बना। ठीक है जी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड। अगर तो उसने कहा हुआ कि सिंपल डेरिवेटिव निकालो, ये आंसर है, यहाँ पे छोड़। बट हमने ये शो करना है इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, तो आगे कैसे होगा देखिए। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ये e रेज़ टू पावर x प्लस वाई की वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन है। देखिए y1 से क्या वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू है e रेज़ टू पावर x। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू ऊपर भी पुट कर दी, ये एज इट इज, यहाँ पे भी वैल्यू। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखो क्या ये आंसर आता है। देखिए इसकी मैंने ब्रैकेट ओपन की, नीचे भी ब्रैकेट ओपन की, ये कैंसल, इधर ये कैंसल, रह कितना गया ऊपर माइनस, ये रह गया हमारा। अब ये माइनस तो एज इट इज लिख दिया बाहर, ये बेस सेम है, पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, मीन्स ये हमें शो करना था, ये इससे प्रूव हो चुका है। क्लियर है, बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, एक और इम्प्लिसिट रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं। इसको जरूर नोट अप कर लेना जी, बहुत नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन काफ़ी काम के होते हैं। जैसे 27 क्वेश्चन है, इफ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इफ y स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर रूट 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, शो dy/dx इज इक्वल टू दिस मच। देखिए ये कैसे प्रूव करना है। एक तो चलो पहले अपने आप ट्राई करो। अब एक तो इसको तरीका है सॉल्व करने का कि सीधे डेरिवेटिव करो, उससे लेंथी जाएगा, आएगा जरूर आंसर बट बहुत लेंथी होगा काम, क्योंकि हमने शो करना है। अगर शो करने को ना कहा होता तो सीधे डेरिवेटिव कर देते। इसको मैं इजी कर रहा हूँ। देखिए पहले इसको मैं उधर ले गया, अभी पहले मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा, एंड में डेरिवेटिव करूँगा। कैसे कैलकुलेशन की, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा था तो मैंने स्केलिंग कर दी। ठीक है जी, इधर स्केलिंग करेंगे। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर ली,
ये बना। अब इसको इधर ले गया, इधर जाएगा, ये बना। इसको उधर ले गए, ये बना। अब इससे देखो क्या बना, इसके फैक्टर बना दिए a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, ये ले गया। इसको और इजी किया, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। अब देखिए ये कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों? अगर x को मैं y मान लो, x y के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है, ये कैंसिल कर सकते हैं। रह क्या गया हमारे पास ही। देखिए अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, अभी भी नहीं कर रहा, और इजी करता हूँ। ये यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर, ये बना। अभी भी नहीं मैंने डेरिवेटिव किया, यहाँ y कॉमन निकाल लिया, यहाँ से y की वैल्यू ये आई। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे u ओवर v का फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, यही होता है हमारा फॉर्मूला। देखिए अब इसको क्या बना, ये एज इट इज, x का डेरिवेटिव हुआ 1, 1 का 0, x का 1। इससे देखो क्या प्रूव हुआ हमारा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये देखिए ये कैंसल, यही हमने शो करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी, इसको अच्छी तरह से कर लेना आपने, इसको नहीं छोड़ना है जी आप लोगों ने। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखें, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। ये CBSE जो भी है आपका बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आने के 101% चांसेस है। 99% इसमें बच्चे दोनों तरफ डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आंसर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए पहले तो इस क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा। ये स्पेशल टाइप है, इसकी पहचान ये है, ये देखिए इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर ये बन रहा है। अगर ऊपर वाले ऐड करके नीचे वाले ऐड करके सेम चीज़ बने, तो पहला मेथड है दोनों तरफ हमने लॉग लेना है, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। फर्स्ट स्टेप दोनों तरफ लॉग। अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज करनी है, अगर लॉग बीच में मल्टीप्लाई हो, लॉग का फॉर्मूला होता है अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो लॉग m इंटू एन, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n, ये फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू एन, लॉग फर्स्ट प्लस ये मल्टीप्लाई लॉग में प्लस बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना है जी, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू एन, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप होता है, ये लॉग की खासियत होती है, ये पावर आगे आ जाती है, ये डेरिवेटिव नहीं किया, ये लॉग की खासियत होती है। बस इसमें मेन ये स्टेप याद रखना है। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें ये डेरिवेटिव इधर लिया आप, स्टेप वाइज लिखो तो गलती कम होगी, अगर प्रैक्टिस हो जाए फिर जैसे मर्जी कर लें। अब देखो क्योंकि बीच में प्लस है, ये दोनों के पास जाएगा, जब पहले के पास जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर, log x का होता है हमारा 1/x इंटू एंगल का x का डेरिवेटिव 1, एज इट इज़ 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, log y का 1/y इंटू एंगल का ये बना
अब यहाँ पे 8 कांस्टेंट है, ये बाहर लॉग का 1 एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ ध्यान रखना एंगल का x का 1, ये बना। ठीक है जी। अब मैंने ब्रैकेट ओपन की, ये बना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब dy ओवर dx वाले इसको इधर ले गया, इसको उधर, देखें dy ओवर dx, ये बना प्लस वाला उधर जाकर माइनस, ये इधर प्लस वाला उधर जाकर ये माइनस। अब एलसीएम लिया, ये बना एज इट इज, इधर भी एलसीएम लिया, ये बना। अब ये कैंसल, अब बचा क्या, ये बना 5x माइनस 3y, ये बना 5x माइनस 3y, ये हमारा दोनों तरफ कैंसल, तो हमारा आंसर आया ये, यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये था हमारा सेकंड लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें इस लेक्चर को, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कौन सी इम्प्रूवमेंट, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, और मैक्सिमम शेयर जरूर करें। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फोर्थ लेक्चर में लास्ट इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।